अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपनी अंग्रेजियत छोड़ गए हैं। आज हमें बांट दिया है, लेकिन ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो देश टूटा नहीं है, तिरंगा कभी झुका नहीं है, झुकेगा नहीं। और भारतीय लोकतंत्र आज उठ खड़ी हुई है, असली लोकतंत्र यहाँ बैठी हुई है। उस बांटो और राज करो की राजनीति को ध्वस्त कर देगी। अब व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी, सत्ता परिवर्तन के साथ। हमने बिलों को स्टडी किया और कालाबाजारी को आप कानून का दर्जा दे रहे हो। हांडी का पहला चावल ही देख के बाकी का पता चल जाता है कि कैसे होंगे। कहीं किसान की मदद करना भी हमारी ज़रूरत हो रही है अभी, क्योंकि अभी किसान भी अंधकार में है। किसान की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसलिए हम लोगों को अभी इनके साथ होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और मैं तो बोल रहा हूँ पूरे आवाम के साथ, पूरे आम जनता के साथ भी ज्यादती हो रही है। इसीलिए हम आए कि जब भी किसी आक्रमणकारी ने, आताताइयों ने, तानाशाहियों ने इस देश को तोड़ने का प्रयास किया। जी, हम आज गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। आज हमारे साथ किसान आंदोलन में अपना समर्थन देने के लिए फौजी भाई यहाँ पर आए हैं। चलिए हम उनसे मिलकर बातचीत करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। सर, मिस्टर जेपी मिश्रा जी, आप अपना पूरा इंट्रोडक्शन देखिए। मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। मैंने आपको देखा था पिछले दिनों में बॉर्डर पर सब, लेकिन उस समय बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन आज मौका मिला बातचीत करने का। तो आप लोग यहाँ पर देखो, एक होता है जवान जो बॉर्डर पर रक्षा कर रहे हैं, और एक यहाँ किसान। इसीलिए तो जय जवान जय किसान कहा जाता है, राइट। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं, और आप इस समय बॉर्डर पर किसानों आंदोलन में आप क्या करने आए हैं? देखिए, अभी हम तो देश की रक्षा करने का हमारा मुख्य फर्ज है, लेकिन हमको ये महसूस हुआ कि कहीं किसान की मदद करना भी हमारी ज़रूरत हो रही है अभी, क्योंकि अभी किसान भी अंधकार में है। किसान की आवाज़ को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसलिए हम लोगों को अभी इनके साथ होना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। और जो ऑलरेडी जो नारा है हमारा जय जवान जय किसान, वो भी साकार हो जाएगा और हम इनकी आवाज़ को अभी दबाने नहीं देंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हो, एक तरफ जवान जो बॉर्डर पर है, कहीं उनके साथ भी जाति तो नहीं हो रही है? आप सॉरी, ये थोड़ा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है। बिल्कुल 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 हो रही है। जवानों के साथ भी ज्यादती हो रही है, किसानों के साथ भी ज्यादती हो रही है, और मैं तो बोल रहा हूँ पूरे आवाम के साथ, पूरे आम जनता के साथ भी ज्यादती हो रही है। इसीलिए हम आए हैं कि अभी जो है कि बहुत ज्यादती हो गई। हम देखिए, इससे पहले कभी भी पूर्व सैनिक किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिए हैं। पूर्व सैनिक आंदोलन में हिस्सा लेने का मतलब यही है कि भ्रष्टाचार और जाति ज़्यादा ही बढ़ गई है, जिसकी वजह से हम लोगों को अभी अंदरूनी में देश की रक्षा के लिए उतरना पड़ा है। और हम इसी नियत से उतरे हैं कि अब हम अंदरूनी में भी देश को, राष्ट्र को मजबूत करेंगे और इन भ्रष्टाचारियों को, चोरों को हम दूर करेंगे। और अब सत्ता परिवर्तन नहीं, अब हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप सरकार से दुखी हैं? बिल्कुल दुखी हैं। हम क्या दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। हाँ जी सर, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं सर? हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं संयुक्त सचिव वेटरन्स एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। आप कौन से बटालियन? क्लियर इट आउट। जी, गढ़वाल रेजिमेंट से हूँ मैं जी। और यहाँ किसानों के समर्थन में आए हुए हैं हम लोग, क्योंकि जब हमने बिलों को स्टडी किया और कालाबाजारी को आप कानून का दर्जा दे रहे हो। हांडी का पहला चावल ही देख के बाकी का पता चल जाता है कि कैसे होंगे, तो उसी से आपकी फितरत नज़र आने लगी। तो इन बिलों को वापस कीजिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आंशिक रूप से जो रोक लगाई है वो स्वागत योग्य है, लेकिन उनको पूर्ण रूप से रोक लगानी चाहिए इस पे। और अगर इनको ये बिल लाने ही है सरकार को, तो इनको इंतज़ार करना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव का। उसमें इसको अपने मैनिफेस्टो में लेके आएँ, जनता के सामने रखें कि हम तीनों कृषि बिल लेके आ रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हम कानून नहीं बनाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है, रहेगा एज इट इज, जैसे ही इनकी वर्डिंग अभी है सेम उसी के बेस पे चुनाव लड़ें। अगर देश की जनता इनको फिर से सत्ता में लाती है तो हमें हंसते हंसते ये तीनों बिल कबूल हैं, अदरवाइज नहीं। बिल वापसी तभी घर वापसी। आप यहाँ इस बॉर्डर पर कितने दिनों से हैं? जी, हम लोग 16 दिसंबर से कंटिन्यू
यहीं पे हैं किसानों के साथ, और जब तक बिल वापसी नहीं होगी हम किसानों के साथ बने रहेंगे। सर, डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना इंट्रोडक्शन देख के बता सकते जी, मैं राष्ट्रीय सचिव अनुराग लठवाल, वेटरन्स एसोसिएशन, पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। देखिए, डेमोक्रेटिक बोला जाता है लेकिन है नहीं। देश के अंदर चंद मुट्ठी भर लोगों ने देश की जनता को राष्ट्रवाद के नाम पर या फिर जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर पूरी जनता का बेवकूफ़ बनाया जाता है। हर बार यही सिलसिला लगातार देश की जनता देखती है, लेकिन बाद में फिर जनता के पास में जब सत्ता की चाबी इनके पास में इनको सौंप देती है तो जनता के पास में कुछ नहीं रहता। तो इसके अंदर भगत सिंह जी ने बोला था कि जो राइट टू रिकॉल है वो सत्ता के अंदर व्यवस्था परिवर्तन ज़रूरी है। सत्ता के अंदर व्यवस्था परिवर्तन होना ज़रूरी है। सत्ता कितनी बार भी हम बदली करते रहें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। और व्यवस्था परिवर्तन के अंदर राइट टू रिकॉल ज़रूरी है, ताकि जब नेता लोग हमारे अधिकारों का हनन करने की कोशिश करते हैं, अपने मैनिफेस्टो में दिए हुए वादों को पूरा नहीं करते, तो उस टाइम हम उनको रिकॉल कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अफसोस है लोग भी कहीं ना कहीं जाति धर्म में बटे हुए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से शुरू से ही देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा रहा है कि लोगों के पास में सोचने समझने का या फिर यूनिटी, एक साथ यूनिटी बनाए लोग, ऐसा समय आया नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन से ये चीज़ें मजबूत हुई हैं, यूनिटी बढ़ी है देश के अंदर, लोग जुड़ रहे हैं। अब शायद हमें लगता है कि आने वाले टाइम में रिकॉल, जो राइट टू रिकॉल है वो कानून बनेगा और लोग एकजुट हो चुके हैं और देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन होगा। सर, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, जैसा जय जवान जय किसान हम कहते हैं, कहीं इसमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से? पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ, बनारस से। निश्चित रूप से अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी अंग्रेजियत छोड़ गए हैं। वही चीज़ बांटो और राज करो, आज हमें बांट दिया है, लेकिन ये हमारे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब भी किसी आक्रमणकारी ने, आताताइयों ने, तानाशाहियों ने इस देश को तोड़ने का प्रयास किया तो देश टूटा नहीं है, तिरंगा कभी झुका नहीं है, झुकेगा नहीं। और भारतीय लोकतंत्र आज उठ खड़ी हुई है, असली लोकतंत्र यहाँ बैठी हुई है, उस बांटो और राज करो की राजनीति को ध्वस्त कर देगी। अब व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी, सत्ता परिवर्तन के साथ। जी, एनी मोर? आपने देखा है यहाँ पर जो सेना बॉर्डर पर होना चाहिए, आज यहाँ धरने पे खड़े हैं और फिर उनके मन में भी कुछ जज्बा है, उनके मन में भी ये बात है कि सरकार को ये कानून वापस लेना है।